आज मैं डबल माइक से वीडियो बना रहा हूँ, वो भी बैठ के। और डबल माइक इसलिए कि ताकि ये लॉन्ग वीडियो बने तो फेल ना हो आवाज़। हालांकि आपके सामने लगा रहे हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे लाइफ से रिलेटेड है। मेरे लाइफ में बचपन से लेके जब से मेरे को होश आया, हालांकि जब से मेरे को घर से निकला और घर पे आया अभी तक, वो हर निगेटिव बातें बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता है। और ख़ास बात ये, किसका कितना पैसा लेके भागा, कहाँ कहाँ से पैसा लेके भागा, ये तो ज़रूर बताऊंगा। ये तो मुद्दा एकदम एक नंबर है। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे लाइफ का जर्नी आप सुनना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम मुन्ना कुमार है, ठीक है। मैं जब 9th लास्ट मतलब मैट्रिक का परीक्षा आने वाला था, तब से लेके अब तक का मतलब संघर्ष बताऊंगा, मेरे साथ लाइफ जर्नी बताऊंगा, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, और किसका किसका पैसा लेके गया, क्यों गया और किस तरीके से गया, और टोटल चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरा इंटरेस्टिंग बात है, मेरे लाइफ की बात है और मेरे लाइफ ब्लॉग का बात है, जो कि जर्नी में बीत चुका है और बीत रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। जो बीत चुका है वो मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। जब मैं 9th क्लास में था और 10 का परीक्षा देने वाला था, हालांकि मेरा खर्चा मेरा बिग ब्रदर उठाते थे और मेरा माता पिता उठाते थे मेरे पढ़ाई का। उसी दौरान एक आया सिक्योर लाइफ जो 8,000 रुपये में खुलता था। मैक्सिमम लगा दगा के 9,000 रुपये लगता था। तो हमारे पड़ोसी जो है राजकुमार, नाम तो नहीं लेना चाहिए, ले लिया। कटिंग करना चाहूँगा तो कटिंग कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। राजकुमार अपना नाम लिखवाई सिक्योर लाइफ में। उसका फंडा ये था कि उसमें जैसे जैसे आदमी को प्लस करना था वैसे वैसे आपको पैसा मिलता। तो ये राजकुमार ने हमको फोर्स किया, मैं फोर्स किया घर वाले को। मैं यहाँ तक कि मेरी माँ भी जाके मीटिंग अटेंड की, मेरी सिस्टर भी अटेंड की, और मेरे गांव का 2-3 बंदे भी गए थे, जिसमें से 2 बंदा सेलेक्ट हुआ। एक का नाम था मुन्ना और दूसरे का नाम था तेरस। ये 2 बंदे का सेलेक्ट हुआ। राजकुमार भाई का 2,000 रुपये का चेक आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा भी मतलब हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। हमारा इधर घर से हुआ और उधर तेरस का हुआ। उसके बाद राजकुमार का 2,000 का चेक आया। हालांकि वो भजा नहीं। ये सिक्योर लाइफ जो कंपनी था ये फर्जी था, आज भी चलता है लेकिन फर्जी तरीके से चलता है। इसमें आदमी को प्लस करना है, मतलब आदमी को फंसाना है और उससे पैसा कमाना है। तो उसमें तो हम तो फंस गए। अब घर वाला टॉर्चर करने लगा मेरे को। अब मालूम नहीं बिग ब्रदर मेरे माँ को टॉर्चर करते थे कि नहीं करते थे, ये तो मेरे को मालूम नहीं। लेकिन माँ मेरे को डेली टॉर्चर करती थी। इसी छत्ते में सोता था, डेली टॉर्चर करती थी। मैं टॉर्चर इतना बर्दाश्त से बाहर चला गया। मैट्रिक का परीक्षा दिया, इंटर में नाम भी लिखवा लिया पैसे लगाकर। हालांकि जो इंटर का पैसे था वो मेरे बिग ब्रदर ने भेजा था, ठीक है। इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं। 1100 रुपये लगा था इंटर का, वो मेरे बिग ब्रदर दिए थे तो मदर ही, लेकिन भेजे थे वो गुजरात से। अब ये लोग हमको टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहा था। उसी दौरान दुकान भी चला रहा था, बिग ब्रदर ने मेरे को दुकान भी खोल के दे दिया था। और एक मेरे को मोबाइल का शौक जागा 2011 में। 2011 में जब मोबाइल का शौक जागा तो मैं घर वाला से फोर्स किया। घर वाला ने मना कर दिया, बिग ब्रदर भी मेरे मना कर दिए। हालांकि उनका बात सही था,
पढ़ाई के दौरान मोबाइल का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन मेरे को गाना सुनने का शौक था, बहुत ज़्यादा, आज भी है शौक। आज भी मैं बहुत ज़्यादा गाना सुनता हूँ। हालाँकि पिछली बार मैं जब विदेश से आया था, पिछली बार जब आया था मैं तो लेके आया था बॉक्स, इस बार मैं लेके नहीं आया, क्योंकि इस बार मैं ब्लॉगिंग करने लगा। क्योंकि मेरे को मालूम था कि अब गाना सुनने में वो लाइफ नहीं है जो कि ब्लॉगिंग करने में है। इसलिए मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ताकि एक दिन सक्सेस मिल सके। सक्सेस मिले या ना मिले, अपने लाइफ का हर चीज़ वो खोना नहीं चाहता, जो चीज़ मैं अब तक खो चुका हूँ। एक-एक पॉइंट में अपने लाइफ का शूट करके रखता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस सबको आज इस वीडियो में बता ही दूँगा, जो बीत चुका है। मेरी माँ ने फ़ोर्स किया, डेली टॉर्चर हो रहा था इसी छत पे मैं जब सोता था। एक दिन मेरे को मूड सनका, मैं उठाया दुकान से मात्र 2 बिस्किट, हालाँकि सुबह-सुबह मैं दुकान खोला नहीं था, इसलिए बिक्री हुआ नहीं था, और मैं भाग गया दिल्ली। दिल्ली जब भाग गया, पूरा आदमी खोज रहा है कि ये गया किधर। घर वाला बोल रहा है कि दुकान का पैसा, बहुत सारा पैसा लेके चला जाता है। अब आप ही बताइए, बहुत सारा पैसा होगा कहाँ से? मान लीजिए कि मैं पैसा लेके भागा भी, तो मैं विदाउट टिकट का मैं गया। मैं रियल बात बता रहा हूँ कि मैं विदाउट टिकट चढ़ा बिहार संपर्क क्रांति और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जब पहुंचा, मैं अपना एडमिट कार्ड लिया हुआ था मैट्रिक का, मेरे को टीटी पकड़ लिया दिल्ली स्टेशन पे, नई दिल्ली स्टेशन पे मेरे को टीटी पकड़ लिया। जब मेरे को टीटी पकड़ लिया तो वो मेरे को बोला कि इतना फाइन लगेगा, लमसम 400-500 बताया था, यही समथिंग बताया था। मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं ट्रेन का भी सफ़र 2 बिस्किट खा के मैं किया है 2 दिन का, जो दिल्ली जाने में लगता है 16-17 घंटा, उसमें मैं 2 बिस्किट खाया था। पानी भी दूसरे से मांग-मांग के मैं पिया था। ओके, टीटी ने मेरे को छोड़ दिया। मैं सीधा पटरी ध के चलता गया, चलता गया, चलता गया। जब सिटी में पहुँचा तो मेरे को प्यास लग गया, और मैं पहली बार दिल्ली गया हुआ था। जब पहली बार दिल्ली गया हुआ था, मेरे को, मैं कल खोज रहा था, गाँव में कल होता है ना, कल, चापाकल पानी पीने वाला, मैं वो ढूँढ रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि वो टोटी वाला भी सिस्टम है दिल्ली में। हालाँकि कहीं-कहीं में मेरे को दिखाई दिया, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर दिया। पानी पीने के लिए फिर मैं एक मकान मालिक के घर गया, मकान के अंदर, और बेल बजाया। बेल बजा के मैं पानी माँगा। पानी माँगा, पानी माँगने के बाद वो पानी तो दिया, समोसा भी दिया, लेकिन वो मेरे अपने पास बिठा लिया, क्योंकि मेरा हालत इतना ख़राब हो चुका था चलते-चलते। सुबह से शाम हो गया था मेरे को चलते-चलते। वो उस मेरा हालत देख के वो बैठाया। फिर वो काम देने के बाद किया। काम देने के बाद किया, फिर वो पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बताया कि यहाँ मेरा घर है, मैं इतना तारीख को मैं निकला हूँ और यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ। फिर वो मोबाइल नंबर माँगा, जो मेरे बिग ब्रदर कहते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर दिया, मैं आपका मोबाइल नंबर नहीं दिया था। रियल बता रहा हूँ, मैं घर का मोबाइल नंबर, वो भी 72 वाला दिया था। और जब पे घर पे वो लोग फ़ोन किया, घर से नंबर आपके पास मिला होगा, आपके पास डायरेक्ट कॉल नहीं गया है। फिर 2 मिनट के अंदर हज़ारों फ़ोन आना शुरू हो गया। उधर दिल्ली से सुपाल करने लगा, जीजा करने लगे, आप करने लगे, घर से फ़ोन जाने लगा, 4-5 जगह से फ़ोन जाने लगा कि मुन्ना यहाँ पे है। फिर पिताजी को मेरे को मालूम पड़ा, पिताजी को मालूम पड़ा, तो पिताजी को जब मालूम पड़ा तो काम करने गए थे। वो रोटी था, और सोयाबीन बोल रहे हैं, बेसन का सब्जी आमलेट की तरह बना के उसी में मोड़ के पन्नी में लपेट के जेब में रखे हुए थे। जब वो पहुंचे, वो भी नहीं खाना खाए थे मेरे पिताजी। हालांकि आज मेरे खिलाफ हैं, वो बात अलग है, और क्यों खिलाफ है वो भी बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। लेके गए, मेरे को वहाँ से रिसीव किए। जब ये लोग फ़ोन करने लगे तो वो लोग बोला कि आप लोग आएंगे कि मैं पुलिस के हवाले इसको कर दूं। तो मेरे पिताजी पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे, मेरे को रिसीव किए, अपने रूम पे लेके आए।
वो रोटी भी दिए, मैं रास्ते में खाया भी, क्योंकि वो भी मेरा हालत देख चुके थे। जब मैं पिताजी के रूम पे पहुंचा, हालांकि सब लोग किराए पे ही रहता है दिल्ली में। जब मेरे पिताजी के रूम पे पहुंचा तो मेरे बिग ब्रदर फोन किए, जिनका नाम सुनील है। अगर आप भी वीडियो देखिएगा तो आपको भी याद होगा कि आप कॉल किए थे, और आप ये भी बोले थे कॉल करके कि कल से अपना रूम देख लेना, पिताजी के रूम में नहीं रहना है, ठीक है। ये आपको भी याद होगा। हालांकि मैं बेकासा था। मैं उसी रात को, मामा का लड़का रवि था, रंजीत था, मामा के रूम पे चला गया। जब मामा के रूम पे गया, खाया पिया, उधर सोया, वहीं पे रहना शुरू कर दिया। अगले दिन जब मैं मार्केट गया, वहाँ की, हालांकि पेंट का जो काम होता है वो मार्केट में जाना पड़ता है, शालीमार बाग। मैं भी मार्केट गया उन लोगों के साथ में, मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद मेरा हाइट भी छोटा था, आज भी छोटा है। सुपाल के पास मेरे को काम मिला 150 रुपए पे, पूरा दिन दरवाजे में रेग माल मारने वाला। जब पहला दिन में जब रेग माल मारा और दाल भात में हाथ डाला, जब शाम के आके गरम गरम मेरा हाथ जले, तो मेरे को मालूम पड़ा कि वो मेरा हाथ छिल चुका था। क्योंकि काम करने में तो मजा आया, लेकिन वो लकड़ी तो घिसा ही घिसा, मेरा हाथ भी घिस गया था, ठीक है। जैसे तैसे 1 साल बीता, 2011 से 2012 आया, आने ही वाला था। तब तक मेरे घर में 2 एंट्री हुई, दोनों भाभी का एक एक लड़की हुई, जिनका नाम अनु और रोशनी है। ठीक कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर ने लव मैरिज शादी कर ली। उसमें बहुत सारा बवाल हुआ, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। फिर मैं और मेरी बड़ी सिस्टर दिल्ली से वापस आए, क्योंकि लफड़ा मेरे बिग ब्रदर ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से माँ को भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर हम लोग आए और घर पे आए तो सब कुछ सलट गया। फिर मैं दिल्ली गया, दूसरी बार जब दिल्ली गया 2012, 13, 14 तक रहा। जो मेरा ठेकेदार था ना, जिसका नाम अनिल था, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा था। और मेरे को आना था घर, क्योंकि घर से आके मेरे को गुजरात जाना था। तो पैसा नहीं दे रहा था, तो मेरे को गाड़ी किराया मात्र 500 रुपये दिया। जबकि मेरे रूम, जिस रूम में मैं रहता था, उस रूम का किराया 1000 था। वो बोला कि मैं बात कर लूंगा उससे, तुम जाओ, मैं उसको पैसा दे देगा। हालांकि उसके पास मेरा 1500 रुपये निकल रहा था, जिसमें से 500 रुपया मेरे को दिया। 1000 रुपया रूम किराया देने के लिए बोल दिया। और वही मेरा सामान लेके और स्टेशन भी गाड़ी पे धराया, सब कुछ वही किया। हालांकि उस वक्त मैं हैदरपुर से सब्जी मंडी के पास से मैं गाड़ी धरा था, जिस गाड़ी का नाम मेरे को याद नहीं है, कुछ पूर्विया ऐसे गाड़ी का नाम है। उस गाड़ी पे मेरे को वही चढ़ाया। और उसके बाद मेरे को मालूम नहीं कि वो किराया दिया कि नहीं दिया, लेकिन मेरे से, मैं जब फोन किया उसके पास, तब तक वो बोला कि मैं पैसा दे दिया है मकान मालिक को। मैं बोला कि ठीक है। मैं दूसरी तीसरी बार भी गया उस दिल्ली में, तो मेरे को मकान मालिक टोका नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में गया, जब मैं इधर से गया गुजरात, 2013-12 के करीब में गया था। मेरा भाई, मेरे से जो बड़े वाले हैं, दोनों तो बड़े ही हैं, लेकिन मेरे से जो बड़े वाले हैं, उनके पास में गया, काम सीखा। काम सीख ही रहा था, तब तक काम खत्म हो गया। काम खत्म होने के दौरान मेरे को स्काफ फोल्डिंग में जाना पड़ा, और स्काफ फोल्डिंग के बाद वो भी काम खत्म हो गया, तो फाइनल लेके घर आना पड़ा। फिर घर आया, फिर घर से गया बाहर, उधर गुजरात, जो कि दहेज माना जाता है। दहेज गया तो कुछ सालों तक रहा वहीं पे। आपका पैसा जो सिक्योर लाइफ का था, दिलीप को दिया था। बिग ब्रदर का जो पैसा था, फोर्स करते करते मैं उधर दिया था, ताकि चलो भाई एक तरफ से ना एक तरफ से वो दे ही दिया जाए। हालांकि आप माँ से भी ले चुके थे और मेरे को भी देना पड़ गया। वो मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मैं दिलीप को 10,000 रुपया दिया था, ओके। उसके बाद जब मेरे को दहेज से घर आना था,
तो मैं दुकान से कुछ सामान लिया, मैक्सिमम 1000 रुपए का, 1000 रुपये का लिया। और जो मेरे को पैन कार्ड जो जमा था, वहाँ क्या है कि गुजरात में कोई आइडेंटिटी देना पड़ता है, आइडेंटिटी देना पड़ता है कि राशन उसन या कोई भी सामान लेना है तो आइडेंटिटी देना पड़ता है, जो बाकी खाता चलता है। तो एक डायरी बनता है, उस पर राशन आता है, सब कुछ आता है। मैक्सिमम 1000 रुपये का मैं सामान लेके घर आया। उसके बाद मैं उधर गया ही नहीं। मेरा जो पैन कार्ड था, मेरा पैन कार्ड था वो 2017 में उधर था, 16-17 में उधर था। जबकि हम 20-22 में उससे मंगाया, वो मेरे को कोरियर किया, मैं उसको विदेश से पैसा भेजा और मेरा पैन कार्ड मेरे घर पे आया। हालांकि मैं पैन कार्ड दिखा सकता हूँ, अभी घर में है, कहिएगा तो मेंशन कर दूंगा। ऐसे वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। किसी का भी अपना पर्सनल डिटेल नहीं देना चाहिए। ओके, अब आया बात, वो तो हो गया। उसी दहेज में मैं एक सुपरवाइजर भी था, जो कि मेरे से लिया था 10,000 रुपये, और वो दिया मेरे को 15,000 रुपये। और 15,000 रुपया मैं लेके तो चला आया, उसका 5,000 वो रह गया, 1,000 वो रह गया राशन का, 6,000 रुपया हो गया। उसके बाद मैं गया तो उधर गया ही नहीं। करे तो करे क्या, पैन कार्ड का तो आपको क्लियर कर दिया। वो सुपरवाइजर जो था मलमलिया का था, जो शर्मा जी थे, अभी तक मैं पैसा नहीं दिया था। हालांकि उनसे बात हुआ, उसके बाद पैसा पे किया। जब सूरत में मैं काम कर रहा था तब तक मेरा शादी का दिन धराया। अब शादी में पैसा तो था नहीं, घर वाला जान रहा था कि बहुत पैसा रखा है, आज भी लोग जानता है कि बहुत पैसा रखा है। खैर कोई बात नहीं। जब मैं आ रहा था तो एक आदमी से लिया 5,000 और एक आदमी से लिया 2,000। जिनका नाम धीरज है उससे लिया मैं 5,000, और जिसका नाम अखिलेश है उससे लिया मैं 2,000। जबकि मेरा शादी था और शादी में पैसे का जरूरत था, और सैलरी था मेरा 18,000 आया। हालांकि सब पैसा तो घर वाला का दिया, लेकिन अभी तक उस 7,000 रुपये में मैं मात्र 500 रुपये दे पाया। बाकी 6,500 रुपये अब भी बाकी है। क्यों बाकी है? उन लोगों से मेरे को क्या बोलते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाया। ना ही फेसबुक पे हो पाया, ना ही व्हाट्सएप पे हो पाया। क्योंकि इधर आया, शादी हुआ, और शादी की बात अभी बताएंगे, इधर बताते हैं, क्लियर बता ही देते हैं। जब शादी में आया तो पैसे का पड़ गया कमी, मेरे को लेना पड़ गया लोन। मेरे बिग ब्रदर ने 10,000 रुपया दिया मेरे शादी में, मेरे माजिल भाई ने 1 रुपये भी नहीं दिया। घर वाले ने लगाया पूरा पैसा, शादी के बाद में तो सधाया, क्लियर किया। हालांकि मैं विदेश जाके किया क्लियर, लेकिन क्लियर किया। मेरे शादी में एक भी पटाखे तक भी नहीं फूटे, इतने पैसे का लाले पड़ गए थे आदमी मेरे शादी में। जबकि हालांकि मेरे 2 भाई का शादी हुआ तो पटाखे के साथ शादी हुआ, लेकिन मेरा शादी जब हुआ तो पटाखे भी नहीं फूटे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और लोग मेरे से पैसे मांग रहे थे। जो लोन पे भी 15-20 हजार लिया था वो भी दिया, 18-20 हजार जो सैलरी आया था वो भी दिया। आज जो मैं कर्जा लिया था वो पर्सनल खर्चा में लगाया, क्योंकि अपना शादी हो रहा है तो पर्सनल खर्चा भी है ना भाई, ये भी आप समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, शादी हो गया। शादी के बाद जो भी हित आए हुए थे चले गए, अच्छे खासे। जो भी कोई नाराज होके गया, कोई ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया। अब लाइफ हो गया झंडू बम। फिर मैं गुजरात गया तो पासपोर्ट लगाया। तब तक वो दोनों 5,000 और 2,000 वाला घर गया था शादी उदी में, और मैं उधर से पासपोर्ट लगाया मैं और भीम। और फिर कुछ ही दिन बाद वीजा आया, मैं चला गया विदेश। तब से लेके आज तक मैं अभी विदेश में ही हूँ। 5 साल हो गया आता हूँ। एक बार आया था बीच में 2.5 साल के बाद, इस बार आया हूँ 2 साल के बाद। हालांकि उन लोगों से मेरे को कांटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि दुकान वाला से मेरे को दिलीप ने कनेक्ट मोबाइल नंबर दिया था, तो मैं बात किया और बात करके अपना पैन कार्ड मंगा लिया।
और 2000 वाले को 500 रुपया दिया। अब टोटल मेरे पास 5000 वो, 5000 वो और 1500 ये, 11000 रुपये तो मेरे को देना है। और वो मैं मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे को पहचान रहे हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट करिए, मेरे मोबाइल पे फ़ोन करिए, मिस कॉल दीजिए, मैं कॉल करूंगा और मैं आपका पैसा पे करूंगा। हालांकि शर्मा जी तो अभी मेरे को किसी के मोबाइल नंबर भी नहीं है कि मैं दे पाऊँ, और अभी तक मेरे को एड्रेस जानते हुए भी कोई नहीं आया मेरे द्वार पे ताकि मैं पैसा दे पाऊँ। और लोग बोलते हैं कि मैं भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। जितना पैसा मैं लिया नहीं हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं किसी को दिया हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से दिया हूँ। ऐसा नहीं मैंने दिया हूँ। हालांकि ये विदेश वाला भी मेरा पार्टनर कोई देखता होगा मेरा वीडियो, तो वहां भी 50-60 हजार में किसी को देता था और मैं लेता भी था। हालांकि इस बार आया है तो कुछ आदमी से पैसे भी लेके आया है, क्योंकि मैं दिया था तो वो बढ़ा के दिया है। ठीक है, मेरे लाइफ का जर्नी यहाँ तक इतना था। अभी मैं घर पे आया हूँ। हालांकि थोड़ा निगेटिव बातें जो मेरे पास हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो हो रहा है वो तो दिखा ही रहा हूँ और आगे भी दिखाता रहूंगा। अगर कुछ छूट गया है तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और कुछ इंसल्ट बाकी है तो भी बता दूंगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट में थोड़ा बताया इसलिए कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, और नहीं देखेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो छूटा है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और जहाँ मेरे को मोबाइल नंबर देना है वहाँ पे मैं दे दूंगा। जिसको भी कनेक्ट मेरे से कांटेक्ट करना है तो जरूर करें। जिसका भी अगर 1 रुपये भी लिया है, मैं 1 रुपये भी देगा, क्योंकि पैसा कर्जा खाया हुआ पैसा चीज जो मेरे को हेल्प किया है जरूरत पे, मैं उसको कभी नहीं भूलता है, क्योंकि मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आपको भी जरूरत पड़ेगा तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं वैसा आदमी नहीं है जैसे आदमी लोग सोचते हैं। मेरे को समझने वाला आज तक भी समझ नहीं पाया मेरे घर वाला कि मैं कैसा आदमी हूँ, और ना ही समझेगा, क्योंकि उसके बस का बात है ही नहीं। बस अपने में ही हाय 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 करेगा और कुछ नहीं। मैं पूरा क्लियर बात बता दिया, पूरा वीडियो के साथ बता दिया। ये वीडियो मेरे को बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि मेरे भी आप मेरे ये भी बता देता हूँ, मेरा फेसबुक आईडी है मुन्ना ब्लॉग्स। उस पर मैं एक माँ का नहीं, मैं अपना फैमिली का, एक पंचायत का और एक माँ मेरे गाली दे रही है उसका वीडियो में चढ़ाया हूँ। उस पर देखिए ढेरों सारा कमेंट है। अब मेरे को मिल गया टॉपिक। हालांकि मेरे को ये बताना भी जरूरी था, कि नहीं बताता तो कायर हो जाता। इसका बेइज्जती है तो है, गलत किया है तो किया है, मैं मानता हूँ उसको, और क्यों किया है, किस मजबूरी में किया है, वो भी मैं आपको बता दिया। उसमें आप जाइए और कमेंट पढ़िए, ढेरों सारा कमेंट है मेरे बारे में, अच्छा से लेके बुरा तक। बुरा खास तौर पे आपको निगेटिव ही मिलेगा, ज्यादा बुरा ही मिलेगा। जितना मेरा इंसल्टिव पढ़ना चाहते हैं, मुन्ना ब्लॉग्स फेसबुक पर जाइए, 2 वीडियो अपलोड किया है, एक माँ का गाली का और एक पिता ने बिटरा पंचायत बेटे के लिए। ये टाइटल का नाम है, सर्च मारिए और जाके देखिए, दोनों मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।